जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जिन लोगों को पूर्व जन्म के बारे में या फिर इस जन्म के बारे में या फिर कैसे मृत्यु होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ जानना होता है, कुछ उसके अंदर रुचि होती है कि मैं किस प्रकार से जान सकूं, या क्या होता है, या पहले से ही हमारा जो ये जन्म हुआ है इसमें मृत्यु कैसे होगी, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, और क्या हमें पता होता है उस चीज़ का या नहीं होता है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज मैं आपके सामने इस वीडियो से मैं डिस्कस करूंगा आपसे ही। उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा जो कि एक प्रकार से आप मान करके चलिए कि ये एक अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कहने वाले तो पता नहीं मुझे क्या क्या कहेंगे, वो तो छोड़िए, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि जो समझदार हैं, जिनके अंदर समझने की शक्ति है या कुछ आध्यात्म को वो जानते हैं, तो वो बिल्कुल समझेंगे। देखिए, क्या पहले से ही जो हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित होती है कि इस टाइम पर होगी, इस जगह पर होगी और ऐसे होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ चला जाता है और वो घूमने के लिए जाता है, उसके साथ गाड़ी में बैठा है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी बस ही पलट जाती है, या ट्रेन ही पलट जाती है, या हवाई जहाज ही क्रैश हो जाता है और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं, या किसी को किसी ने मार दिया, ये भी पूर्व निर्धारित ही होता है। और किस जगह पर मारा, ये जगह भी निर्धारित होती है। और किस हथियार से मारा या कैसे उसको मारा, ये भी निर्धारित होती है। अब मैं आपको इसको ठीक से समझाता हूं। पहले देखिए, अगर हमने किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी जीव पर, या कोई भी है जो इस संसार में है, हमने उसके साथ में कुछ बुरा किया, या तो उसको मार दिया, या उसके साथ जो भी हमने किया, और ये अनजाने में नहीं, जो हम जान करके करते हैं, वो हमारी जो पूरी फोटोग्राफी है वो पूरी की पूरी उस परमपिता परमेश्वर के पास चलती रहती है। वहां से बैठे हुए वो एक एक व्यक्ति को पल पल की नजर होती है, उनकी सभी व्यक्तियों पर, क्योंकि वो परमात्मा है। वो कोई छोटी मोटी आत्मा तो है नहीं कि हम लोग जैसे जैसे हम लोग सामने देख रहे हैं तो हमें सिर्फ वही याद है। अरे, हम तो देख करके भी भूल जाते हैं, लेकिन उसको देखिए कि वो कितनी बड़ी दुनिया को चला रहा है और प्रत्येक का हिसाब रख रहा है। कितना बड़ा अकाउंटेंट उनके पास होगा, या क्या चीज है उनके पास। देखिए, होता क्या है कि मान लिया कि आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया, तो अब इस अपराध की जो सजा है वो सजा आपको निर्धारित होती है जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु होने के बाद फिर जो आत्मा है, आत्मा निकल करके और चली जाती है। उस आत्मा को एक, जो आप कहते हैं ना कि या तो उसको संदेश प्राप्त होता है, अगर उसको कहीं पर मान लिया कि उसको किसी योनि में रहना है, जैसे कि भूत योनि होती है, प्रेत योनि भी होती है, या फिर कुछ कीड़े मकोड़ों की योनियां भी होती हैं, छोटे छोटे जीवों की योनियां भी होती हैं। वो सब हमें हमारे कर्मों के आधार पर ही उन योनियों में हमें प्रवेश मिलता है। और जो मानव योनि है, इसके अंदर जब हम उन योनियों में घूम करके अपने जो पाप हैं उनको
उन पापों को हम भोग लेंगे, उसके बाद आत्मा उस परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि मैं तेरा भजन करूँगा, मैं तेरा एक तरीके से समझिए कि पूरा कि मैं तेरा नाम लूँगा, तुझे याद करूँगा, अच्छे कार्य करूँगा, सब धर्म के कार्य करूँगा, पर मुझे एक बार मुझे इंसान की योनि दे, क्योंकि इंसान की योनि सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लेकिन जब वो इंसान की योनि प्राप्त कर लेता है तो आप देख ही रहे हैं फिर दुनिया में क्या होता है, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है। क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मा है, जो आत्मा है वो आत्मा पवित्र होती है, और वही आत्मा जाती है, वही आत्मा जाती है ऊपर। तो देखिए, जो वहां पर आत्मा जो जाएगी वो बिल्कुल एक तरीके से जो परमात्मा होता है ना, क्योंकि आत्मा जो होती है वो परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक जीव के अंदर वो परमात्मा का ही अंश है, तो उसकी बात को वो ठुकरा तो सकती नहीं है। वहां पर जब वो जाएगी तो उससे तरह तरह के सवाल भी होंगे, उससे दिखाया जाएगा कि भाई तुमने ये सब किया है। अब जब उनको ये सब पता लगेगा तो उसको एक निर्देश प्राप्त होता है कि आप बताइए कि आपको इसका दंड अब ये मिलेगा, आपको मानना होगा। तो उस वक्त में आप नाय नुकर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका मन तो आपके साथ होता ही नहीं है। मन, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो सब इस शरीर के साथ जल करके भस्म हो जाते हैं, मन भी खत्म हो जाता है। सिर्फ बचता है तो वो पवित्र आत्मा, और वो आत्मा उस सब को स्वीकार करती है। वो झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती है, और झूठ बोलेगी भी तो झूठ कहने का मतलब है कि झूठ तो, क्योंकि उसके अंदर ना क्रोध है, ना मोह है किसी चीज का, ना लोभ है, ना अहंकार है, कोई उसके अंदर इच्छा शेष है ही नहीं। वो परमात्मा का ही अंश है, तो वहां तो वो झूठ बोलने का या ऐसी चीजों का प्रकोप उसके ऊपर कोई हावी होता ही नहीं है। आत्मा के ऊपर तो आत्मा सच को स्वीकार करती है, और वो कहती है कि ठीक है, जो भी सजा निर्धारित की गई है उस सजा को प्राप्त करेंगे। और फिर वो वहां से उसको निर्देश मिलता है कि आप इतने दिन इस योनि में रहोगे तो आपको वही भोगना पड़ेगा। और जैसे, क्योंकि आत्मा का कांटेक्ट सीधा परमात्मा से होता ही है, चाहे आप इस जन्म में हो या किसी और जन्म में थे, किसी भी जन्म में हो, आत्मा का जो कांटेक्ट है वो सीधा परमात्मा से होता है। और उनका चलता रहता है आपस में कांटेक्ट कि अब आपको वहां पर जाना है, आपको इस इंसान को लेकर के वहां पर जाना है आपको, और इसकी मृत्यु ऐसे होगी। अब कहते हैं ना कि व्यक्ति वहां पर चला कैसे गया, कि अरे मैंने उसको तो बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी वो चला गया, और मान लिया वहां जाकर के कोई घटना घट गई, तो क्या कहते हैं लोग, अरे उसको मना तो किया था कि मत जा, लेकिन माना ही नहीं। लेकिन वो मानता कैसे भाई? उसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और उस अंश को निर्देश है कि आपको वहां जाना है। तो वो आत्मा जो है जब वहां जाएगी, और वो आत्मा आपके शरीर के अंदर है, तो आपका शरीर भी तो जाएगा ना वहां पर। और आत्मा को तो पता है कि मेरी मृत्यु यहां होनी है या यहां पर इसकी मृत्यु होनी है, तो वो वहां पर लेकर के चली जाएगी उसको। क्योंकि जो पाप होते हैं, पुण्य होते हैं, उन्हीं के अनुसार वो आत्मा, उन्हीं के अनुसार कार्य करती है हमारी आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और योगी लोग कैसे जान पाते हैं कि भाई मेरी मृत्यु कब होगी, या फिर मैं कहां जाऊंगा, या मैं आगे क्या करूंगा? क्योंकि उनका जो कांटेक्ट होता है वो सीधा इस आत्मा से जुड़ जाता है। इस आत्मा से जुड़ने के कारण उसका कांटेक्ट परमात्मा से होता है। तो वो जो अंदर की जो आत्म सिद्धि है, वो आत्म सिद्धि उसको बताती है, उस आत्मा को, अपने अंदर की जो आत्मा है उससे उस मन का जब कांटेक्ट हो जाता है तो वो उस कांटेक्ट से पता लगा लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। इसीलिए सिद्ध व्यक्तियों को पहले पता लग जाता है कि भाई
क्या होने वाला है आगे, या मेरे साथ क्या होने वाला है, या आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जब वो अपनी ही आत्मा को, अपनी ही जो उसके अंदर जो परमात्मा का अंश बैठा है, जब उसी को वो सिद्ध कर लेते हैं, उससे कांटेक्ट करने की क्रिया वो कर लेते हैं, तो फिर वो किसी भी आत्मा से कांटेक्ट कर लेते हैं। उस आत्मा से कांटेक्ट, मान लिया कि आपके अंदर जो आत्मा है तो वो भी परमात्मा का ही अंश, बात एक ही है, लेकिन आपके अंदर वो जागृति नहीं है जो मेरे अंदर है। तो मैंने आपकी आत्मा से कांटेक्ट कर लिया। जब कांटेक्ट कर लिया तो मुझे आपके बारे में सारा पता लग जाएगा कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ ऐसा होना है, आपके साथ आप वहां जाओगे, या आपको इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होगी, या इस प्रकार से आपके कारोबार में दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी इस जीवन में होता है तो वो पूर्व निर्धारित होता है। अब कहोगे जी फलाना व्यक्ति तो बहुत लंबे टाइम तक जी गया, हो सकता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक जी गया, लेकिन टाइम निश्चित होता है और समय निश्चित होता है। समय, जगह निश्चित होती है, जगह तो निश्चित होती है, लेकिन जो टाइम की बात अब मैं कर रहा हूं ना यहाँ पर, वो टाइम जो है वो आपका निश्चित नहीं होता, वो श्वास निश्चित होती है। श्वास माना कि हम जो सांस लेते हैं ना, ये पूरा जीवन वर्ष पर निर्धारित नहीं होता कि भाई फलाना व्यक्ति 10 साल जिएगा, या 10 साल और एक्स्ट्रा जी जाएगा, या फिर वो 70 साल जिएगा, वो व्यक्ति 90 साल जिएगा। ऐसा निश्चित नहीं होता। निश्चित क्या होता है? निश्चित होती है आपकी श्वास, कि आपको इतनी श्वास के बाद मरना है, या इतनी श्वास के बाद आपके साथ ये होना है, जो तय होता है। अब होगा क्या कि बहुत लोग, योगी लोग बहुत लंबे टाइम तक जी जाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो कैसे जी सकते हैं? क्योंकि मान लिया कि अभी आप 5 सेकंड में एक सांस ले रहे हो, ठीक है, और आप इस श्वास को 10 सेकंड कर दो, इसका टाइमिंग 10 सेकंड का कर दो, कि आप सांस को, एक सांस को आप 10 सेकंड तक इस्तेमाल करोगे। एक बार सांस लोगे धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे निकालोगे, तो लॉन्ग टाइम आपको लग जाएगा। और जब लॉन्ग टाइम लग जाएगा तो आपकी श्वास की जो गिनती है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि आपकी जो एक दिन में श्वास पूरी होनी थी, मान लिया कि आपने एक दिन में 10,000 श्वास ली, तो 10,000 श्वास ना लेकर के आपने 5,000 ली। अगर आपने 5,000 ली तो आपका 5,000 श्वासों का जो टाइमिंग था वो बढ़ गया। इसलिए अगर 10 साल फालतू जी जाएंगे अगर श्वास कम लेंगे। तो अब होता क्या है, जो योगी जीते हैं, योगी योग मुद्रा लगा करके सांस को रोक करके मणिबंध लगा करके और वो अपनी श्वास को कंट्रोल कर लेते हैं और वो समाधि में चले जाते हैं। जब वो समाधि में चले जाएंगे तो श्वास आना जाना बंद हो जाती है। अब वो कितने टाइम तक समाधि में रहेंगे? तो जितने टाइम तक वो समाधि में रहेंगे उतने टाइम तक उन्होंने श्वास नहीं ली, लेकिन उनका जो स्पंदन है वो चलता रहता है एक तरीके से। तो अब जब श्वास नहीं ली तो फिर श्वास की गिनती नहीं हो पाई ना, तो इसलिए वो लंबे टाइम तक इंसान जी सकता है। जो श्वास को कम लेता है, जो श्वास ज्यादा लेगा वो जल्दी खत्म हो जाता है, ये होता है। तो ये जो आपका जो निर्धारित होता है ना, ये पहले से ही निर्धारित होता है। आपका श्वासों का भी निर्धारित होता है पहले से ही। आप कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर आपकी मृत्यु होगी, कैसे मृत्यु होगी, ये भी निर्धारित होता है। कि अगर आपने किसी को मारा है तो आप से कहा जाएगा कि आपने इसको क्यों मारा, किस प्रकार से मारा, आपकी ये, अब आपको इस प्रकार से आपकी मृत्यु होगी। तो ऐसा वो जो आत्मा है जो आपके शरीर के अंदर है वो उसको स्वीकार भी करती है और वही आपको लेकर के भी जाएगी। आपके चरण उसी तरफ चले जाएंगे, ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे, क्योंकि मन नहीं रोक सकता। फिर आपको मन का तो कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। मन तो सिर्फ ये बाहरी दुनिया में घूमता है बस, इसको तो यही अच्छा लगता है।
बाकी जो अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसका सीधा कनेक्शन उसी परमात्मा से होता है। और जब वक्त आता है तो उसको निर्देश दिया जाता है कि आप अब वहां पर जाइए, और वो आपको लेकर के वहां पर जाती है और फिर आपकी वहां पर उसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है और आत्मा का कार्य पूर्ण हो जाता है। वो निकल करके और फिर वापस अपने परमात्मा के पास जाती है। फिर वहां से उसको जैसे क्रियाक्रम किए गए हैं, जैसे मतलब आपने इस जन्म में और भी कुछ अपराध किए हैं, फिर उनका लेखा जोखा फिर दोबारा से आपको निर्देश मिलता है कि अब ऐसा कीजिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि आने जाने का सिस्टम लगा रहता है, चलता रहेगा जब तक आप सही प्रकार से अपना पुण्य कर्म नहीं बढ़ाएंगे। और बहुत से लोगों को तो प्रेत योनि मिलती है कि भाई वो प्रेत योनि में रहते हैं कुछ टाइम, लंबे टाइम तक, फिर उनको जन्म मिलता है कहीं दूसरी जगह। वो भी पूर्व निर्धारित होता है कि आपको 10 साल 5 साल प्रेत योनि में रहना है और उसके बाद फिर आपको वहां जन्म आपको लेना है, वहां आपके जन्म आपको मिलेगा उस जगह पर। यहां तक कि उस व्यक्ति, किस व्यक्ति के घर मिलेगा, किस मां की कोख से जन्म मिलेगा, वो भी निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब सब कुछ पूर्व निर्धारित ही होता है। सिर्फ आप कर सकते हैं तो सिर्फ अच्छे कर्म और बुरे कर्म, ये आपके ही ऊपर डिपेंड करता है बस। बाकी तो कर्मों के आधार पर निर्धारण तो अपने आप हो जाता है, उसकी तो टेंशन ही छोड़ दो, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।